उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मानदेय की बढ़ाने की बात तो कह दी गई, लेकिन ऐसे में देखने को मिल रहा है कि धरातल पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। किसी का कहना है कि जब उनका समायोजन रद्द हुआ था तो उस वक्त पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 नहीं था, उस वक्त पर शिक्षा मित्रों का मानदेय लगभग 40,000 था। तो सरकार ने इनके लिए जो 18,000 की व्यवस्था बनाई है उसमें कुछ बेहतर लाभ उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को नहीं मिलेगा, जिस वजह से तमाम तरह की बातें होती हुई नजर आ रही है। तमाम पोस्ट ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ खास नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि लगातार संगठन की तरफ से, सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे कि समय रहते ही उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ता रहे। आपको बता दें कि संगठन के पदाधिकारी लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि शासनादेश जारी होने के पहले इस चीज पर बात बन जाए कि हर वर्ष उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय अपने आप सरकार की तरफ से बढ़ा दिया जाए। और इन सारी चीजों के बीच में ये भी देखने को मिला कि तमाम तरह की ऐसी बातें हो रही है जिससे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बीच में नकारात्मकता फैलती हुई नजर आ रही है। तो इस विषय पर और जो मानदेय 40,000 की बात हो रही है, इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। शिव कुमार शुक्ला जी, ऐसे में ये भी देखने को मिल रहा है कि तमाम लोग ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो मानदेय है वो 40,000 होना चाहिए था, जबकि जो अधिकारी हैं या फिर नेता उनका तो यही कहना था कि सरकार जो व्यवस्था बनाई है उससे समय समय पर मानदेय अपने आप बढ़ता रहेगा। तो ऐसे में ये जो स्थितियां बन गई, इसको लेकर आप सभी शिक्षा मित्रों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी साथियों को वेट करना चाहिए जी, और समय का इंतजार करना चाहिए जी, तो निश्चित रूप से जो अभी तक हम लोग जब काम करते थे तो लोग कहते थे कि कुछ नहीं करवा पाएंगे, लोग फर्जी दौड़ रहे हैं। जी, जी, ऐसा भी आपने सुना? जी, अब स्थानांतरण की पॉलिसी अब हो गई, कैशलेस इलाज का व्यवस्था हो गया, मानदेय भी 8,000 रुपया पर मंथ बढ़ गया। हाँ, निश्चित रूप से जी, जो मेरी आकांक्षाएं थी, जी, जो मेरी आकांक्षाएं थी और जो मेरी व्यवस्था की प्रतिपूर्ति है, जी, निश्चित रूप से वो कम है, जी, लेकिन वो हमारे लिए बहुत है, इसलिए कि पिछले 9 साल में जब एक पैसा भी नहीं बढ़ा तो भी हम अपनी अपेक्षाओं पर काम करते थे। जी, बिल्कुल। आज सरकार ने हमें ये तोहफा दिया है, हम इसको स्वीकार करते हुए सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। शिक्षा मित्रों से चाहेंगे कि आप सरकार का धन्यवाद करिए और संगठन संघर्ष निरंतर कर रहा है। आगे जो और समय है उसमें हम और अच्छा प्रयास करेंगे तो ये पैसा हमारा, ये आर्थिक स्थिति और बेहतर हो सकती है। और जो कमियां हैं वो तमाम जो हमारे बिंदु छूट गए हैं, चाहे वो 62 वर्ष का हो, चाहे वो 11 महीने का हो, चाहे हमारे 12 महीने का, चाहे हमारे मृतक आश्रित साथियों का, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग आगे बात करेंगे। हमारे तमाम टेट उत्तीर्ण साथी, सीटेट उत्तीर्ण साथी लगातार हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि हमारे लिए भी बात करिए। ये मेरा परिवार है और मैं पूरे परिवार को एक साथ बधाई देता हूँ और उसमें जैसी जैसी जहाँ आवश्यकता पड़ेगी सबके लिए हर व्यवस्था में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, सभी का नेतृत्व पर भरोसा करने के नाते अपने सभी शिक्षा मित्र भाइयों बहनों के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगा, संघर्षरत रहूंगा, हर जगह खड़ा रहूंगा और जो कमियां हैं उसको पूरा कराने के लिए सरकार से संवाद स्थापित करता रहूंगा। और अनवरत जब भी कोई काम किया जाए, जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते निश्चित ही मंजिल पाते हैं, इस भावना को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और तमाम संगठन और समितियां थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सब लोग शांत बैठे थे और सबको ये लगता था कि सरकार में कुछ नहीं होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र के साथी अनवरत संघर्ष में रैली, धरना, प्रदर्शन और बात संवाद से समाधान की यात्रा को बढ़ाते रहे और उसका परिणाम है कि आज शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा और साथ ही मैं साथ में लेकर के चल रहा था, निदेशक साथियों का भी मानदेय बढ़ा और आगे रसोइये का बढ़ने जा रहा है, आंगनबाड़ी का बढ़ेगा, सबहू का बढ़ेगा, तमाम संविदा कर्मचारियों को की झोली में खुशियां आएंगी और आने वाले दिनों में शिक्षा मित्रों का और बेहतर होगा। शासनादेश जारी होने से पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐसी व्यवस्था हो कि निरंतर हम लोगों को दौड़ना न पड़े और प्रत्येक वर्ष शिक्षा मित्रों के खाते में कुछ न कुछ बेहतर होता रहे, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। पुनः आपके चैनल के माध्यम से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि खुशनुमा माहौल में आप होली का माहौल व्यतीत करिए और आने वाले 1 अप्रैल से बढ़े हुए मानदेय और चिकित्सा व्यवस्था के साथ स्थानांतरण का लाभ प्रदान करें। जी, शिव कुमार शुक्ला जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।